कुरान आएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ो ना, थोड़ी देर कुरान पढ़कर तो देखो, अल्लाह तेरी दिल की दुनिया बदल देगा, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। मेरे बच्चों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं है, उस घर में कभी फाका नहीं होगा, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए। हमने तो कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। हाँ, कुरान पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? शबे बारात में पढ़ेंगे। इधर पढ़ते ना शबे बारात में? हाँ पढ़े? वो शबे बारात भी आ रहा है, पता नहीं इधर इधर हलवा भी बनता है क्या? हो रे बाबा, ले हलवा की दे हलवा। हमारी माँ बहनें भी इसमें बहुत आगे है, हलवा बनाने में बहुत आगे। चना का हलवा, मकई का हलवा, दाल का हलवा, सूजी का हलवा, टमाटर का हलवा, भिंडी का हलवा, ले हलवा, पूरी रात खत्म। जो करना था वो नहीं की, जो नहीं करना था वो करके बैठी। मेरा मौजू ये नहीं है, मेरा कहने का गरज यही है मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये किताब आज किताबी शक्ल में कुरान है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल कयामत के दिन ये खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान, मेरे साथ ये मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में मेरी बहुत इज्जत करता था, दुनिया में मुझे कभी आंखों से लगाता था, कभी सीने से लगाता था, या अल्लाह मेरी तिलावत किया करता था, या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर ये जिंदगी गुजारता था, बड़ी इज्जत दी है, इसलिए आज मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? कुरान से कहेगा क्या चाहता है? कहा कि या अल्लाह अगर तेरा हुक्म हो तो जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह ऐलान करेगा, मेरे कुरान जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह वाला दमाज। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। एक लड़का से मैंने पूछा कि बाबू नाम क्या है? बोला हजरत मेरा नाम है छेदीलाल। तौबा तौबा, के नाम रखल को रे, छेदीलाल। हमने कहा कुछ पढ़ा लिखा है? बोला पढ़े तो हैं, पढ़े भी हैं, लिखे भी हैं। बहुत अच्छा है। दीन के बारे में कुछ जानते हो? बोला हाँ थोड़ा बहुत तो जानते हैं। हमने कहा कि ठीक है बताओ गुस्ल में कितना फर्ज है? बोला 3। हमने कहा कि भाई तुमको तो आता है, तो कौन कौन से फर्ज है बता दो। तो नौजवान बोला कि बाल्टी 1, साबुन 2, तौलिया 3। मेरे बच्चों नौजवानों, गुस्ल में 3 फर्ज हैं। पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी डालना, तीसरा सर से लेके पैर तक पानी बहाना। ये 3 फर्ज है। फर्क है मदरसे की पढ़ाई में, स्कूल की पढ़ाई में फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है।
लेकिन हम हजरत से कहेंगे कि मौलाना सऊदुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम से कि मदरसा जामिया चला रहे अल्हम्दुलिल्लाह, साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश की भी पढ़ाई हो अल्हम्दुलिल्लाह, दुनियावी पढ़ाई भी अल्हम्दुलिल्लाह एक टीचर रख करके हो, ताकि हमारे बच्चे के अंदर में वो इंग्लिश भी बोलना चालना सीख जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुसलमानों, अपने बच्चे को आप मास्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, वकील बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए, इसलिए कि हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर मास्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर वकील की भी जरूरत है। लेकिन सुनो, मेरा बच्चा बंगला पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, संस्कृत पढ़ेगा, मराठा पढ़ेगा, पंजाबी पढ़ेगा, उड़िया पढ़ेगा, दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। यह कुरान हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं अजमत कुरान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठ जाइए, ए बाबू बैठ जाइए, बैठ। अच्छा, बहुत सारे नौजवान खड़े हैं, आप कब बैठिएगा? अच्छा बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? देखने के लिए आंख दिया? सुनने के लिए कान दिया? खड़े होने के लिए पैर दिया? तो अल्लाह बैठे कुछ उन्हें दिल कुछ बैठ जाओ बाबू, देखो तो बैठ गया बच्चा, बैठने के लिए दिया है भाई, बैठ जाए। कुरान हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। 2023 में 20 बच्चे जो हाफिज कुरान थे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नीट के एग्जाम में बैठा, नीट के एग्जाम में हाफिज कुरान बच्चा नीट के एग्जाम में बैठा, 20 बच्चा बैठा, और कुर्बान जाओ उसमें से 18 बच्चे नीट का एग्जाम में MBBS का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम में पास किया। कुरान पढ़ाओ ना, अल्लाह ज़हन खोल देगा, दिमाग खोल देगा। इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बना दो, फिर वो बच्चा अगर प्रोफेसर बनेगा, बेहतरीन प्रोफेसर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा, अगर वकील बनेगा तो बेहतरीन वकील बनेगा। कुरान बजा। और देखिएगा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? ए बाबू, ए मां एरकम कथा करबी ना, आमी तुम्हार जन्य दोया करबो अल्हम्दुलिल्लाह, भालो करे ओखाने बसो। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए। आइए, एक वकील साहब कितना को लेकर जाएगा? छोटा बाबू, बड़ा बाबू? बोले नहीं, वो कोई ठिकाना नहीं। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में। अच्छा, किसको जन्नत में लेकर जाएगा? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा? नहीं, जो जहन्नम चला गया है, अल्लाह ने फैसला सुना दिया, तुम जहन्नमी हो, जहन्नम में जाओ, उसको निकालेगा। किसको निकालेगा? जिसको पहचानेगा नहीं, वो जिसको चाहेगा उसको निकालेगा, कहेगा अल्लाह इसको मैं जानता हूं, इसे जन्नत में डाल दे। अल्लाह निकालेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। क्या आप नहीं चाहते कोई हाफिज कुरान मेरे हाथ को पकड़े, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? चाहते हैं? अरे तो कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाओ ना। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है बच्चियों का मदरसा है, हालांकि कई बच्ची हाफिज कुरान हुई है। दो लड़के हुए हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जामिया से 2 बच्चा हाफिज कुरान। और आपको पता होना चाहिए कि जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, अच्छा अभी ये जलसा सजाया गया, 2 बच्चा हाफिज कुरान हुआ। आप लोगों ने कभी देखा किसी का बेटा डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, वकील बना, एमए किया, उम्मे किया, उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो?
देखे कभी? अरे बोलो भाई, देखे? वकील साहब बना हो, वकालत की डिग्री लेकर आया है, उसका बाप जलसा सजाया, वकील साहब के सर पे बकरा बरका पगड़ी बहना, देखे? नहीं देखे हूं। आखिर क्या वजह है भाई? पढ़ाई तो वो भी किया है, LLB वो भी किया है, PhD वो भी किया है, इंजीनियरिंग वो भी किया है, BTech वो भी किया है, MBBS ये भी किया है, इंग्लैंड से पढ़कर आया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, आखिर उसके सर पे पगड़ी नहीं? मौलाना सऊदुर रहमान साहब के मदरसे में, जामिया में ये बच्चा 3 साल पढ़कर हाफिज कुरान बन गया, तो मौलाना सऊदुर रहमान साहब ने जलसा सजाया, उन बच्चों के सर पे पगड़ी बहना। इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह है। अरे कोई तो वजह है, कोई तो वजह है, कोई वजह है। आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ये अल्लाह के लारेब किताब, तू बता दे आखिर इसकी वजह क्या है? तालीम वो भी हासिल किया है, तालीम ये भी हासिल किया है, पढ़ाई वो भी हासिल किया है, पढ़ाई ये भी हासिल किया है, डिग्री वो भी हासिल किया है, डिग्री ये भी हासिल किया है। फर्क ये है वो कॉलेज में पढ़ा, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वो स्कूल में पढ़ा। अब फर्क यहाँ ये है कि ये बच्चा जो हाफिज कुरान पढ़ा बना है, ये जामिया में पढ़ा है। तो सुनो, अल्लाह का कुरान जवाब देता है, ए दुनिया वालों सुनो, ए लोगों सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करता है, ये कुरान कहता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने से लगाता है, जो मुझे सीने में बसा लेता है, अल्लाह जमीन से उठाकर उसे आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हम कुरान पढ़ते कहां? ये हमारा बच्चा नौजवान रात 2 बजे तक नहीं सोता है, नहीं सोएगा। काहे नहीं सोएगा? ये सोने नहीं देता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। ये सोने नहीं देता है, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप, कभी जहां चल, कभी वहां चल, कभी यहां चल। गुटखा खाएगा, थूकेगा, नींद कहां आएगी? ये सोने नहीं दे रहा। अच्छा 2 बजे 3 बजे रात में सोया, अब पता ये चला कि दिन 10 बज गया, अभी तक उठा नहीं। दिन के 10 बज गए, अभी तक उठा नहीं। इसे कुरान पढ़ने की फुर्सत कहां है? इसे नमाज फजर पढ़ने की फुर्सत कहां है? ऐ नौजवानों, अब भी वक्त है मेरे बच्चों, उठ जाओ, नहीं तो एक दिन अफसोस से हाथ मलोगे। एक लड़का पैंट पहना, कोट पहना, अब बरका गल्ला में फांसी लगाया, की बोली जोरा, हाँ टाई लगाया, काला चश्मा पहना, अब गाड़ी में किक मारा, थपाची, की बोली जो गाड़ी के अपाची, हमारे को नाम रखे थपाची। ससुराल गया, ये मोबाइल का जमाना नहीं था, वो खत का जमाना था, चिट्ठी का जमाना था। पूरा एकदम बालुल बनावना के गया था। एक बुढ़िया देखी ना, ससुराल वाले बस्ती में नौजवान पहुंचा, एक बुढ़िया देखी कि लड़का हीरो है, घर से दौड़ के आई, हाथ में खत लेके आई, बोलिए बेटा, तनी रुक 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 बेटा रुक। तो लड़का रोक दिया गाड़ी, की बात है अम्मी? बोले बेटा, ये मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, ये खत भेजा है बेटा, पढ़ के सुनाना दो। लड़का मोटरसाइकिल खड़ा किया, खड़ा करके खत लिया, चश्मा खोल के पॉकेट में रखा, और खत खोल के रोने लगा। तो बुढ़िया समझी हमरो बेटा किछु भै गेल रे बाबा, वो बुढ़िया भी रोने लगी।
बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया की बेटी जो मां को रोते हुए देखी, आंगन से दौड़ के आई, वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, भाई आखिर हुआ क्या है? ये जो रोना धोना चिल्ला चिल्ला के बुढ़िया रो रही है, ये लड़का भी जाओ कतार रो रहा है। तो 2-4-5 आदमी जमा हो गए, बोला कि क्या हुआ, खत में क्या हुआ? बुढ़िया का बेटा कुछ हो गया क्या? ये नौजवान बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। बोला तो तू रो कह रहा रे? बोला हम पढ़ा लिखा नहीं, हम जाहिल है। बोला जाहिल है तो तुम रो कह रहा? बोला इसीलिए तो रो रहे हैं हम, इसलिए ही रो रहे हैं, जहालत की वजह से रो रहे हैं। काश हम बचपन में स्कूल चले गए रहते, काश हम बचपन में मदरसा चले गए होते, 4 हर्फ पढ़ लिए होते, तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। ये खत पढ़कर बुढ़िया को हम सुना दिए। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, सबसे बड़ी बात है। जबकि जानते हैं एक खिलाड़ी है हाशिम अमला, हाशिम अमला का जो क्रिकेट लोग, जो नौजवान बच्चा मेरा देखता है, हाशिम अमला कुर्बान जाओ 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। कलकत्ता में क्रिकेट खेलने आया था, मीडिया वालों ने सवाल किया कि हाशिम अमला जी, आप इन क्रिश्चियन यहूदी लड़कों के दरमियान में रहते हैं, आपका सफर कैसा रहता है? ये लोग तो नशा करते होंगे या इन लोग कुछ खाते पीते रहेंगे होंगे, आप कैसा फीलिंग करते? तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा फीलिंग करता हूं, ये लोग सब मेरे आदर करते हैं, अदब करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, ये सब मेरे दोस्त हैं। तो हाशिम अमला ने कहा कि जब मैं सफर करता हूं, जहाज में हो, प्लेन में हो, बस में हो, अपनी गाड़ी में हो, तो मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, जबान पे कुरान की तिलावत होती है, मैं कुरान पढ़ता हूं, सफर गुजर जाता है, सफर कट जाता है। प्लेन में बैठा हूं 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा का सफर क्यों ना हो, मैं कई पारे तिलावत कर लेता हूं कुरान शरीफ, सफर बुझाता ही नहीं। मेरे बच्चों, आज तो कुरान पढ़ना बड़ा आसान हो गया।